हालेलुया। मैं चाहता खड़े रहिए थोड़ा देर। एक दिन मिखाएल स्वर्गदूत और गाब्रिएल स्वर्गदूत जब यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग में आया, ये दोनों यीशु से आमने सामने बैठकर इन्हें खड़े होकर बात कर रहे हैं। यीशु को बोल रहे हैं गाब्रिएल, मिखाएल क्या बोल रहे हैं? 3.5 साल तू इस पृथ्वी में मिनिस्ट्री किया, 12 लोगों को तैयार किया, उसमें भी एक बेवकूफ निकला, 11 लोग, और ये 11 लोगों को जिम्मेदारी दिया और इस ब्रह्मांड को उन 11 लोगों के हाथ में सौंप कर तू स्वर्ग आ गया। और ये 11 लोग कौन थे पता है? फेलियर, डरपोक लोग, बात कैसा करना ये भी नहीं पता। ऐसे लोगों के हाथ में परमेश्वर दुनिया को सौंप कर ऊपर आ गया। अब ये दोनों स्वर्गदूत यीशु से पूछ रहे, अगर ये तेरे जिम्मेदारी को नहीं लेंगे तो तू क्या करेगा? पता है यीशु क्या बोला? मेरे पास उन 11 के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर वो जिम्मेदारी को नहीं लेंगे तो मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। बट मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उन लोगों ने जिम्मेदारी लिया जिसकी वजह से आज मैं और आप यहाँ हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। वही यीशु दिस मॉर्निंग मेरे को और आपको बोल रहा है, मेरे पास तेरे अलावा और कोई नहीं है। उसको आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं। दिस मॉर्निंग मैं ऐसा बोलूंगा, यीशु मेरे को बोलता, आनंद मेरे पास तेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर मैं जिम्मेदारी लूंगा तो प्रभु बोलता मैं भी तेरे साथ खड़ा रहेगा। आप बोलेंगे नहीं प्रभु मैं नहीं लेगा, मेरा बगल वाला लेगा, तो बगल वाले के साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के उसको बोले दिस मॉर्निंग, उसको देख के बोलिए, मेरे को मत देखना बोलिए। ये मत बोलना मेरे बगल वाले से नहीं पड़ता है, यही आपको स्वर्ग में भी मिलेगा। तब मत बोलना कि प्रभु ये यहाँ रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहेगा, तो वापस यहाँ लाके छोड़ेगा, है ना। आज दिस मॉर्निंग आपको बगल वाले को प्रभु ने आपके हाथ में दिया, नहीं पड़ता फिर भी पकड़ो। आप जो करेंगे उसको दुगना आपके साथ होगा। गला दबाना तो गला दबाइए, पैर दबाना तो पैर दबाइए। या परमेश्वर का आशीष को बोल रहा है तो आप बोलिए, बोलिए दिस मॉर्निंग परमेश्वर के पास, उसको देख के बोलिए तेरे अलावा और कोई नहीं है। बोलिए जोर से। अगर बगल वाला नहीं बोल रहा हिला के बोलिए उसको, बोलिए बोलिए उसको, बोलिए बोलिए दिस मॉर्निंग परमेश्वर के पास। अगर बगल वाले का नाम जानते तो उसका नाम को बोल के बोलिए तेरे अलावा, बोलिए ना जी। जो कुछ लोग तो हाथ ही नहीं पकड़े, छुआछूत तो नहीं है ना कि करो ना, बोले पकड़ी पकड़ी, बोले दिस मॉर्निंग परमेश्वर के पास तेरे अलावा और कोई नहीं है। क्या तू जिम्मेदारी को लेगा? अगला रिस्पांस देना चाहिए, नहीं देगा तो बजाओ जो बजाना है, बोलिए उसको, तो रिस्पांस लेगा। अगला बोलना चाहिए यस मैं लेगा। हालेलुया। अब आप सोचो 11 लोग पूरा ब्रह्मांड में आग लगाए, इतने लोग क्या करेंगे? हालेलुया हालेलुया। मैं लोगों को बोलता हूँ केवल यही एक जीवन है जहां आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके बाद और कोई जीवन नहीं है। स्वर्ग जाएंगे तो करूंगा, वहां तो और भी नहीं कर सकते। नरक जाएंगे भूल जाओ। हालेलुया। अगर ये जीवन में आप प्रभु के लिए दौड़ेंगे, इसके बाद एक और जीवन है जहां प्रभु बोलता है जीवन भर में तेरे साथ खड़ा रह के दौड़। और कितने लोग निर्णय लेंगे दिस मॉर्निंग? याद रखना आज का जो टॉपिक है द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट। बोलिए मेरे पीछे, द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट। जिसको इंग्लिश नहीं आता हिंदी में बोले परमेश्वर का उद्देश्य, पवित्र आत्मा का उद्देश्य। जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता वो अन्य भाषा में बोले। हालेलुया हालेलुया।
When you read the Bible, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा का एक डिफरेंट उद्देश्य है। और यहाँ भी जितने भी लोग बैठे, काला पीला हरा नीला मोटा पतला, जितने भी लोग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। हालेलुया। इतना भी आराम से मत बैठिए जी, है ना। हर एक के लिए उद्देश्य है। अपने बगल वाले को बोलिए, पवित्र आत्मा का उद्देश्य आपके जीवन के लिए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 26 से 33 तक। कोई भी निकाल के पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले मिलेगा। निकाल के पढ़िए। लूक चैप्टर 1 वर्स 26 से 33। प्रोजेक्टर में लगाएंगे। एक जबरदस्त यहाँ, ये मत सोचना ये क्रिसमस का संदेश दे रहा है। क्रिसमस नहीं है जी, इस क्रिसमस के अंदर धमाका है। हालेलुया। किसी के पास भी बाइबल है तो निकाल के पढ़िए। हिंदी में लगाइए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, ध्यान से सुनना ना, गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। पढ़िए 33। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू इसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर का राज्य का। इतना लोग चिल्लाएंगे तो एक साइड का झूमर टूटेगा। चिल्लाइए जी, यहाँ चिल्लाइए। भले बाहर चिल्लाते नहीं चिल्लाते मैं नहीं जानता, यहाँ चिल्लाइए। अगर यहाँ चिल्लाएंगे, जो मुंह खोलेगा प्रभु बोलते मैं इसको भरूंगा। अब नहीं चिल्लाएंगे, जैसा है वैसे जाना। हालेलुया। यहाँ क्या बोल रहा है पता है स्वर्गदूत? उसका राज्य का कभी भी अंत ना होगा। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले परमेश्वर का राज्य का। कम से कम आप लोग चिल्ला के बोलेंगे। मैं बताना चाहता हूँ उसका राज्य कौन है। मैं और आप उसके राज्य हैं। इस बात को याद रखना। यहाँ क्या बोल रहा है स्वर्गदूत? उसका राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, उसका राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। अगल वाले को हिला के बोले, उसका राज्य कोई और नहीं है। उसको बगल वाले को बोले, आप और मैं उसके राज्य। हालेलुया। इस ब्रह्मांड में कई राजा लोग हैं, कई मंत्री लोग, कई संतरी कंत्री लोग भी आए। सब बोले मेरा राज्य का अंत नहीं होगा। सब काफी बर्थडे हुआ। बाइबल में एक और राजा है, एस्तेर की पुस्तक। कितने लोग एस्तेर की पुस्तक को पढ़े? उसमें एक राजा है, कोई बताएगा नाम? क्षयास राजा। कितने लोग जानते? बाइबल बताते हैं 27 प्रांतों का, स्टेट्स का वो राजा था। एक दिन जब उसको बोला गया कि तेरा खजाने को खोल के दिखा, अब जानते कितना दिन लगा? 120 डेज केवल वो अपना खजाना दिखाने के लिए लगा। और बाइबल बोलते उसका भी राज्य आया, वो भी खत्म हो गया। बट आज मैं जिसके बारे में बता रहा हूं उसका राज्य का कभी भी अंत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, हु इज होली स्पिरिट। हालेलुया। सबसे बड़ा क्या बोलेंगे, दुविधा है कई लोगों को, कोई कुछ बोलते। मैं सिंपल बता रहा हूं।
पवित्र आत्मा कोई और नहीं है, जीसस अनलिमिटेड। हालेलुया। अगल बगल वाले को बोले जीसस अनलिमिटेड। इसको मैं समझाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह बॉडी में था, वो एक समय में केवल एक ही काम को किया। अभी वो बॉडी में नहीं है, अभी वो आत्मा या स्पिरिट में, वो एक ही समय में 1000 करोड़ जगह में जाके एक ही का समय में काम करता है। दिस इज कॉल्ड होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। अब उसका पर्पस के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। अब यहां ध्यान से सुनना, यहां स्वर्गदूत मरियम को बोल रहा है उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। अभी मैं स्वीडन में था, और स्वीडन में मेरे को क्या टॉपिक दिया बोलने के लिए पता है? जो बाइबल का ज्ञाता है वो समझ जाएंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 29। 2-3 लोग हंसे, मतलब बाकी लोग को पता ही नहीं। बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 28 है, और मेरे को टॉपिक दिया 29। और मैं क्या बोल रहा हूं, वो 29 कोई और नहीं है, मैं और आप है। नहीं समझ में आया? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, बुक ऑफ एक्ट्स कभी खत्म ना होने वाला अध्याय है। 28 खत्म हो गया, पर उसका एंडिंग नहीं है। पर मैं क्या बोल रहा हूं, 29 चैप्टर में और आप है, कभी ना खत्म होने वाला अध्याय। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ कर बोले ये प्रोफेटिकल है। अब प्रोफेटिकल एक्ट को बोलिए, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 29 आप है। उसको हिला के बोले आप है, जो कभी ना खत्म होने वाला अध्याय। इसका मतलब क्या होगा पता है? अब जो भी अध्याय जोड़ेगा चैप्टर 29 वर्स 1, चैप्टर 29 वर्स 2, बस ये चलते जाएगा, खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जस्ट टेक इट बाय फेथ, इसको ले ले, मैं वो अध्याय पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मैं नहीं जानता मरियम कितना बार प्रार्थना की, बट एक बार वो प्रार्थना कर रही है, और स्वर्ग का परमेश्वर गाब्रियल स्वर्गदूत को एक असाइनमेंट देकर इस पृथ्वी पर भेज रहा है। और बाइबल ऐसा बताती है 6वें महीने में मरियम प्रार्थना कर रही थी, और गाब्रियल स्वर्गदूत उसके पास अपीयर हुआ, और वो क्या बोला पता है? 26 को लगाएंगे। कुमारी को क्या बोल रहा है? पास भेजा गया, और जिसका मंगनी यूसुफ के नाम व्यक्ति के साथ हुआ था, और वो दाऊद का वंशज था, और उस कुमारी का नाम मरियम था। वो स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? ड्रेसिंग कर रहा है, तुझ पर अनुग्रह हुआ। ये थोड़ा कौन सा वो है? ये हिंदी में ये कौन सा है? थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गाब्रियल स्वर्गदूत आया और मरियम को क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। वो बोलता है तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया, और उसके बाद कई सारे बात बोलता है, और उसका बाद बोलता है तुझे एक संतान, तेरे को एक संतान होगा, है ना। वो भी घबरा गई, मैं कोई पुरुष को भी नहीं जानती, और बोल रही हो मैं कोई पुरुष को नहीं जानती, बट तू बोल रहा है तू एक संतान को उत्पन्न करेगी। वो बोल रही है, वो क्या बोल रही है पता है? मैं एक बात जानती हूं, जब एक पुरुष और एक स्त्री का मुलाकात होगा तभी संतान होगा। बट स्वर्गदूत को बोल रहे हैं कि तू वो बात को बोल रहा है, तू किसी पुरुष को भी संपर्क में नहीं आएगी, और तू एक संतान को उत्पन्न करेगी। ये कैसा संभव है? बट सबसे मजे की बात क्या है? यरूशलेम के नासरत में कई कुंवारियां थी, बट पर्टिकुलर केवल एक ही कुंवारी जिसका नाम मरियम था, स्वर्गदूत केवल उसी के पास क्यों आया? यह बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों आया बोलने से, मरियम जो लेवी गोत्र की है, और यूसुफ जो है, जोसेफ जो था वो यहूदा गोत्र का है।
अब जो लेवी गोत्र के लोग रहते हैं, वचन को मानने वाले, वचन के ऊपर चलने वाले, भले जान जाएगा पर वचन का पालन करने वाले लोग हैं। तो जिस मरियम के पास यीशु मसीह का वचन आया, वो साधारण मरियम नहीं थी। हालेलुया। मरियम क्या बोल रही पता है? स्वर्गदूत को बोले तू जो बोल रहा है वो इम्पॉसिबल है। उसके बाद भी वो मरियम क्या बोल रही है? मैं परमेश्वर की दासी हूं, उसी के वचन के अनुसार मेरे साथ होना चाहिए। बाप रे, हालेलुया। मरियम एक बात जानती थी, अगर मैं बिना शादी के ही गर्भवती हुई तो लोग मेरे को पत्थर से मारकर मार देंगे। उसके बावजूद भी वो बोली मैं ले लूंगी, भले मरना हुआ तो मरेगा, परंतु मैं उस परमेश्वर का वायदा या उस वचन को अपने ऊपर ले लेती हूँ। हालेलुया। बट सबसे मजे की बात है, स्वर्गदूत आके क्या बोला? आनंद और जय तेरी है, और उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर आया। क्यों बोला? पहले अनुग्रह क्यों बोला? बाइबल बोलती है यू आर द हाईली फेवर्ड मरियम। पहले अनुग्रह क्यों आया, उसके बाद पवित्र आत्मा। सिंपल है, अनुग्रह मरियम के ऊंब को वो सामर्थ दिया ताकि वो स्वर्ग का परमेश्वर को अपने ऊंब में 9 महीना रख सके। नहीं समझ में आया? हालेलुया। किसी का बाप में ताकत है स्वर्ग का बाप को अपने ऊंब में रखने का? बोलिए ना जी। मरियम बोली मैं तो रखी हूं। उसी के लिए पहला अनुग्रह है। अनुग्रह उसको वो ताकत या उसको वो सामर्थ दिया कि वो स्वर्ग का बादशाह को अपने मुंह में, अपने ऊंब में 9 महीना रख सके। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या बोल रहा है स्वर्गदूत? तू एक पुत्र जनेगी। मतलब स्वर्गदूत अभी का समय में रहता तो इसको बोलेंगे ब्रेकिंग न्यूज ना, दुनिया भर का ब्रेकिंग न्यूज। बट मैं जो ब्रेकिंग न्यूज स्वर्गदूत बताने जा रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड को हिलाने वाला ब्रेकिंग न्यूज था। अभी तक ब्रह्मांड एक पुरुष और एक स्त्री का मुलाकात से संतान उत्पन्न होता है, ये बात को जानता था। बट स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? कोई पुरुष, कोई स्त्री ने, केवल एक स्त्री कोई पुरुष को भी नहीं जानेगी, वो गर्भवती होगी। है ना? ये बात अगर आपको पता चलेगा आप क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल, ये कैसे संभव है? हाउ कैन बी दिस? हालेलुया। मरियम के अंदर एक क्वेश्चन था। मरियम बोली मैं तेरी दासी हूं और उस वचन के अनुसार मेरे साथ होना चाहिए। उसके अंदर एक क्वेश्चन भी था, ये कैसे संभव है? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के जीवन में क्वेश्चन रहता है ना? अभी फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। अभी डॉक्टर बोला एक मरीज को स्पेशलिस्ट है, जा तो अपने घर वाले को फोन करके बुला ले। क्यों? 3 दिन के बाद तू मरने वाला है। गड्ढा भी खुदवा ले, घर वाले सबको बुलवा ले ताकि तू जीते जी अपने एक बार देख ले बोल। और तुरंत उसी जगह में एक मैन ऑफ गॉड उससे मिलने के लिए आया। वो बोल रहा है तू नहीं मरेगा, प्रभु तेरा आयुष को बढ़ाएगा। और वो बोल रहा है यस आई नो, आमेन, मैं उसको लेता हूं। ले लिया, वो चला गया पास्टर। पर माइंड में क्वेश्चन ये था, स्पेशलिस्ट आके बोला 3 दिन के अंदर तेरा हैप्पी बर्थडे होने वाला है, और बोला पूरा खानदान को भी बुला ले। ये प्रभु का दास आके क्या बोला? तू नहीं मरेगा। क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेसमैन, उसका बिजनेस खत्म हो गया, रोड पर आके खड़ा, उसको भी पता है अब कुछ भी नहीं होने वाला, बट एक प्रभु का दास आके बोला प्रभु तेरा बिजनेस को रिस्टोरेशन करने जा रहा है। वो बोलता यस मैं इसको ले लेता हूं, मैं विश्वास करता हूं। मन में क्वेश्चन है क्योंकि वो जानता है अभी वो रोड में खड़ा है, पूरा खत्म हो गया, और ये दास आके बोला नहीं रिस्टोर होने जा रहा है तेरा बिजनेस। क्वेश्चन, हाउ कैन बी दिस? ये कैसा संभव है? हालेलुया,
ऐसा भी मरा जैसा मत बैठिए थी मेरे को। बोले ये कैसा संभव है? बोले हाउ कैन बी दिस? 4 बार ताली बजा के कैसा बोले? ऐसा नहीं, बोले हाउ कैन दिस बी। सबका यही क्वेश्चन रहेगा, ये कैसा संभव होगा? मेरा बिजनेस खत्म होने वाला है, ये काला वाला पास्टर आके बोला नहीं रिस्टोर होगा, मैं लेता हूं उसको, पर क्वेश्चन कैसे संभव है? ये डॉक्टर बोला काला वाला तू मर जाएगा, दूसरा काला वाला पास्टर आके बोला तू नहीं मरेगा, प्रभु तेरे को जिंदा करेगा। ये कैसे संभव है? सेम क्वेश्चन मरियम का भी था। When you read the book of Luke chapter 1 verse 34 को पढ़ेंगे, बोलता ये कैसा संभव है, मैं उस पुरुष को भी नहीं जानती। तब स्वर्गदूत उसको आंसर देता है। 35 को पढ़िए, बोलिए पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, उसका सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगा। कौन बोला? स्वर्गदूत बोला। मरियम जवाब दे, देन व्हाट? उसके बाद क्या? तो उसके बाद स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? जो जो बातें तेरे लिए इम्पॉसिबल है मरियम, ये पवित्र आत्मा उसको पॉसिबल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आया, 2 चीजों के लिए आया। पहला, उसका हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना, और दूसरा स्वर्ग का बादशाह को उसके थ्रू पृथ्वी पर इंट्रोड्यूस करवाना। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट। आपको देखने से भी नहीं लग रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको लेके चले जाओ, अपने आप हीलिंग भी होगा, आपको ही बनाएगा, दूसरे को नहीं बनाएगा। आप हो सकता है हीलिंग के लाएंगे, पवित्र आत्मा बोलता है तेरे को उसी का चैनल बनाएगा। हालेलुया। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? दिस मॉर्निंग मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो जो बातें आपके लिए इम्पॉसिबल है, पवित्र आत्मा बोलता उसको मैं पॉसिबल में बदलने जा रहा हूं। जस्ट टेक इट बाय फेथ, जस्ट टेक इट बाय फेथ। अब क्या होगा, अब उसको डिक्लेयर कीजिए, मेरे जीवन का हर एक इम्पॉसिबल और पॉसिबल में बदलने जा रहा है। बोलिए बोलिए, अब बोलेंगे दिस इज हैपेंड। हालेलुया। यही चीज मरियम के साथ भी हुआ। वो बोली कैसे संभव है, मैं तो पुरुष को भी नहीं जानती, और तू तो खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा मेरे को। मतलब क्या पता है, कुछ होने जा रहा था संसार के अंदर। हालेलुया। बोलिए कुछ होने जा रहा है। पवित्र आत्मा, चिल्ला, इधर वाले नहीं बोलेंगे, इधर वाले है ना, बोलिए मुंह खोल के बोले पवित्र आत्मा आज मध्यकालीन समय में कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप वो व्यक्ति हैं तो जस्ट टेक इट बाय फेथ, मेरे लिए कुछ करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले हर एक इम्पॉसिबल, हर एक असंभव वाली बातें आज के दिन के समय में पवित्र आत्मा उसका सामर्थ मेरे जीवन में सब कुछ संभव करने जा रहा है। कोई चिल्ला के बोले हालेलुया। मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें। मैं जो पवित्र आत्मा बोल रहा हूं मैं उसको करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं बोल रहे जो इम्पॉसिबल चीजों को लेकर यहाँ आए। आते समय आप कैसा है मैं नहीं जानता हूं, बट प्रभु का आत्मा आपसे एक ही बात को बोलता है, तेरा जीवन का हर एक इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल में बदलने जा रहा हूं। आप यहाँ हैं सर, आप यहाँ हैं सर, दीदी आप यहाँ हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, द मूव ऑफ गॉड। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। just worship him, just worship him। अपना मुंह खोल के उसको धन्यवाद करें, उसको बोले प्रभु जो जो बातें मेरे लिए असंभव है,
जो जो बातें मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो सकता है, परिस्थिति बोल रहा तेरे लिए कुछ नहीं होगा, लोग बोल रहे तेरे लिए कुछ नहीं होगा, चर्च बोल रहा तेरे लिए कुछ नहीं होगा, बट पवित्र आत्मा बोलता जो तेरे लिए कुछ नहीं होगा उसी को मैं समथिंग में बदलने जा रहा हूं, मैं उसको समथिंग में बदलने के लिए तैयार हूं। कुछ जवानों से पवित्र आत्मा सीधा सीधा बोल रहा है तुझे मैं बदलने जा रहा है, बोल रहा हूं तेरा एरिया को मैं चेंज करने जा रहा है, बोल रहा हूं तेरा 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 यरूशलेम को मैं बदलने जा रहा हूं, बोल रहा हूं मैं तुझे एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने जा रहा हूं, बोल रहा हूं व्हाटएवर इम्पॉसिबल दिस आफ्टरनून प्रभु बोलता उसको मैं पॉसिबल करने जा रहा हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट, बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट, बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट। अपने हाथ को उठा कर उसको धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। द फर्स्ट जो पॉइंट है, द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट, इम्पॉसिबल और पॉसिबल में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा और आगे जाता हूं। कितने लोग सिमसोन को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अगल बगल में मिलने वाला सिमसोन नहीं, बाइबल का सिमसोन। कितने लोग जानते हैं? 1 2 लोग, 3 4 5 साढ़े 4। अगर मैं बोलूंगा सिमसोन तो आपकी आंखों के सामने उसका पर्सनालिटी या उसका पिक्चर कैसा आएगा? स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर और लंबा चौड़ा, है ना, 6 7 7 8 फीट वाला, है ना। बट अब बाइबल पढ़ी है, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा। सिमसोन मेरे और आपके जैसा दिखने वाला साधारण व्यक्ति था, पर स्पेशलिटी क्या था? जब जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर उतरा, वही साधारण व्यक्ति असाधारण में बदल गया। परमेश्वर उसका पर्सनालिटी को ही चेंज कर डाला। हालेलुया। अगर आप जजेस को पढ़ेंगे, जजेस चैप्टर 14 को पढ़ेंगे, है ना, सिमसोन के बारे में क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ, घर जाके पढ़ना। एक दिन सिमसोन तिम्ना को जा रहा था एक फंक्शन में, और बाइबल ऐसा बोलती है उसके माँ बाप आगे जा रहे थे जंगल से होकर, ये पीछे पीछे जा रहा था, और बाइबल ऐसा बोलती है सिंह गर्जा दहाड़ा। मैं ऐसा बोलूंगा, सिंह सोचा मेरे को रोस्ट आज बिरयानी दिया प्रभु ने, पर उसको नहीं पता था मैं ही खुद बिरयानी बनने जा रहा हूं। हालेलुया, है ना। मैं लोगों को क्या बोलता हूं? शेर सुनना और बोलना ही अच्छा लगता है, जब सामने आता तो तब पता चलता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, सिंह दाढ़ा बोल के बाइबल ऐसा बोलती है। एक बाइबल का स्कॉलर बोले दाढ़ा होगा पीछे से। सिमसोन ऐसा घुमा, पवित्र आत्मा का सामर्थ एक पावरफुल तरीके से उसके ऊपर आया, और जब आया उसी सिंह को, छोटा सा बकरी के बच्चे को कैसे मुंह पकड़ के फाड़ते हैं वैसा फाड़ दिया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे या उसका आत्मा आपके ऊपर काम करता है, इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल में होगा, और वो पवित्र आत्मा आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, 15 को आप पढ़ेंगे, 15 चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूं। एक दिन बाइबल ऐसा बोलती है, सिमसोन गधे का जबड़े के हड्डी से कितने हजार लोग को मारा? 3000 लोगों को। मेरा क्वेश्चन ये है, गधा का जबड़ा कितना बड़ा रहता है? कोई बताएगा? ये पुंदड़ू से रहेगा, है ना। बट वो 3000 लोग को कैसा मारा? बाइबल बोलते गधे का हड्डी का लिया और उससे 3000 लोग को मार डाला। एक चीज तब मेरे को समझ में आया, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे
अब जो भी छोटा भी वेपन्स उठाएंगे, पवित्र आत्मा उसको माइटी वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे या पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर है या छाया करता है, तो आप छोटा भी उठाएंगे उसको एक माइटी वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी का थोड़ा और आगे जाके दाऊद को कितने लोग जानते हैं? एक मिस्ट्री बताऊंगा। यरदन से वो कितना पत्थर को उठाया, कोई बताएगा? तो एक से तो उसने मारा था ना गोलियात को, बाकी 4 का क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे हुआ है, वो छोटा पत्थर से भी बड़ा गोलियात को मारेगा। पर इसके अंदर 3-4 मिस्ट्री है, वो बोलना चाहता हूं। एक जगह इफिसियंस आप पढ़ेंगे, पॉल लिखता है आत्मिक हथियारों को धारण करो। लंबा चौड़ा लिस्ट है। क्यों बोला पता है? ढाल, तलवार, टोप, जूती। क्यों बोला पता है? पॉल बोल रहा तेरा कोई भी एरिया खाली नहीं दिखना चाहिए, और जिस एरिया खाली दिखेगा वहीं पर अटैक होगा। यही चीज गोलियात के साथ भी हुआ। गोलियात का कौन सा जगह खाली था और वो पड़ा भी वहीं। बट मजे की बात क्या है, दाऊद चिकना पत्थर छोटा छोटा उठाया 5 तो। और बाइबल में एक जगह ऐसा लिखता है, धनुष से तीर निकलता है पर निशाने में लगना किसका काम है? परमेश्वर का। अभी दाऊद ऐसा कैसे घुमाया वही जानता है, और मारा सीधा। लगा कहां उसको? तो सर पे लगा तो पीछे गिरना चाहिए ना, मुंह के बल क्यों गिरा? मारने वाला कोई और था। बट आपको कदम लेना है आगे, हम कदम ही नहीं लेते। हालेलुया। बट अब मेरा क्वेश्चन ये था, है ना, उसके बाद हम देखेंगे उस गोलियात का तलवार को 3-4 लोग उठाते थे बोलते हैं, पर दाऊद तो ऐसे उठा लिया। कभी सोचे? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, छोटा वेपन माइटी वेपन्स में बदल जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा वेट हो, मायने नहीं रखता। हालेलुया। बट अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले 4 पत्थर का क्या हुआ? कितने लोग जानना चाहते हैं, है ना? अब ध्यान से सुना। 5 पत्थर क्यों उठाया बोलने से, कई लोग बोलते हैं गोलियात के 4 भाई भी थे, तो दाऊद आया, सुना, सबको एक साथ निपटाता हूं। पर एक पत्थर को मारा, सारा खत्म हो गया। बट 4 पत्थर का मिस्ट्री क्या है बोलने से, अब ध्यान से सुना। बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद की वजह से सोलोमन राजा का शासनकाल शांतिपूर्ण शासनकाल था। दाऊद मर गया, उसके बाद भी सोलोमन का शांतिपूर्ण शासनकाल था। कारण क्या था पता है? 4 पत्थर। सारे सराउंडिंग राजा लोग क्या बोले, दाऊद 5 पत्थर उठाया था, एक पत्थर से गोलियात को मारा, सब खत्म हो गया। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, मरते मरते वो 4 पत्थर सुलेमान को देके गया। नहीं समझ में आया? हालेलुया, है ना? एक पत्थर से बड़ा गोलियात मरा, तो ये 4 पत्थर से क्या होगा? उसी के लिए कोई नहीं लड़ेगा, शांतिपूर्ण शासनकाल रहेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखता है इस बात को, दाऊद की वजह से सुलेमान का शांतिपूर्ण शासनकाल आफ्टर डेथ के बाद। क्यों? वो 4 पत्थरों का। बट एक मिस्ट्री है बाइबल के अंदर। जब सुलेमान, एक बाइबल का स्कॉलर बोल रहा था, जब सुलेमान मंदिर का निर्माण कर रहा था, उस 4 पत्थर का इस्तेमाल उस जगह में किया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, आप जो छोटा भी वेपन्स को उठाएंगे, पवित्र आत्मा उसको माइटी वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करेगा। अगर ये चीज आपके अंदर होना है, तो आपको उस पवित्र आत्मा के नजदीकता में आना पड़ेगा। इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल होना है, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन रखना।
क्योंकि जिसके ऊपर भी ये हुआ वो सारे लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में दिए हुए लोग हैं। सारे के सारे लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। सारे के सारे लोग उस वचन पर चलने वाले लोग थे। हालेलुया। और आगे जाएंगे, इजराइल का पहला राजा कौन है? अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे 1 सामुएल चैप्टर 20 उसमें पढ़ेंगे, है ना। ये मजे की बात क्या है, पहला राजा जो इजराइल का बनने जा रहा, गधी को ढूंढने के लिए निकला, वो राजा बना। क्या अपॉर्चुनिटीज मिला इसको। हालेलुया। पर इजराइल का अंतिम राजा गधी के ऊपर बैठ के यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। हालेलुया। अब ये सामुएल के पास गया, सामुएल इसको क्या बोल रहा है? परमेश्वर तेरे को राजा बनाना चाहता है। ये क्या नौटंकी किया, मैं कहां से, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता है, मैं डरपोक हूं, मैं अपने खानदान में सबसे छोटा, तू नौटंकी मत कर रहे। प्रभु मेरे को बोला तू ही राजा बनेगा। और बाइबल बोलती है उसके ऊपर तेल उंडेला, उसका अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके ऊपर आया। अब जो व्यक्ति नौटंकी कर रहा था, जिसने कभी बोलना भी स्टार्ट नहीं किया, अभी वही व्यक्ति भविष्यवाणी भी कर रहा है। अब पढ़ेंगे जब बुक ऑफ 1 सामुएल चैप्टर 20 पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, सामुएल बोलता है अब तू जा, अब तू जब जाएगा भविष्यवक्ताओं का एक टीम तुझे मिलेगा, और जब उनके बीच में तू मिलेगा क्या होगा, तू नबूवत करेगा। और बाइबल बोलती है वो नबूवत करने लगा। अभी तक तो नौटंकी किया, नबूवत किया, और वहां लिखता ये बदल कर एक और व्यक्ति बन गया। मतलब इसका डरपोकपन गया, इसका हकलाना भी गया, ये शाहीपन भी गया, और जो नौटंकी कर रहा था सब गया। मतलब पवित्र आत्मा क्या नहीं कर सकता आपके जीवन में, जब आप उसको अलाउड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे, कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? कम से कम इसमें तो हाथ उठाइए। हालेलुया। बाइबल अगर अच्छे से पढ़ेंगे, 30 साल उसने कोई भी मिनिस्ट्री नहीं किया, हीलिंग, डिलीवरेंस, कुछ भी नहीं किया। बट जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक आया कबूतर की नाई, जो 30 साल में नहीं किया, उसने 3.5 साल में फिनिश करके निकल गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 30 साल कुछ भी नहीं किया, पर जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, जो 30 साल में नहीं हुआ 3.5 साल में खत्म करके निकल गया। तो मतलब यीशु मसीह के ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था, उसके अंदर वो स्पीड को दिया, जो लोग सालों साल लगाते हैं वो महीने में करके निकल गया। हालेलुया, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस में प्रोफेसी कर रहा हूँ यीशु के नाम से, है ना। वही पवित्र आत्मा का सामर्थ जो लोग सालों सालों में नहीं करते हैं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, मैं और आप उसको महीनों में करेंगे यीशु के नाम से। जस्ट टेक इट बाय फेथ, जस्ट टेक इट बाय फेथ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बोलने से मैं उसका सबसे बड़ा गवाह हूँ। आप शायद कोई नहीं जानता कि बट मेरे 2 भाई लोग हमारे चर्च के बिलाई के यहीं बैठे हुए, वो लोग मेरे को जानते हैं। 8 साल, ये 5वां महीना चल रहा मेरा मिनिस्ट्री में। 41 कंट्री में जाकर प्रभु मेरे को इस्तेमाल किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे पहले मेरा पर्सनालिटी कैसा था, अगर दुष्ट आत्मा 4 किलोमीटर दूर से चिल्लाएगा, मैं 5 किलोमीटर दूर से भागने वाला व्यक्ति, डरने वाला, मेरे को बोलना नहीं आता था। बट जिस दिन पवित्र आत्मा का वो सामर्थ आया, वो बोल्डनेस दिया कैसे बात करना है, वो साहस दिया कैसे जाना है। आपको मैं बताऊं, मेरे को इंग्लिश नहीं आता, बहुत कम आता है, हिंदी मीडियम वाला। जब अंकल इंग्लिश में बोल रहे, वो सिस्टर हिंदी में बोल रहे, मैं मन में सोच रहा था, प्रभु कोई अन्य भाषा में बोलने वाला भी है क्या? हालेलुया। बट मैं क्या बोल रहा हूं, बट वो पवित्र आत्मा आया। मैं चाइना में जाके भी प्रचार किया, साउथ कोरिया में भी जाके प्रचार किया, जापान में भी जाकर प्रचार किया, हिंदी में ही किया। 41 कंट्री में जाके हिंदी में ही किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आपको कौन सा भाषा आता है इससे मतलब नहीं है।
पवित्र आत्मा बोलता अगर मैं तेरे ऊपर हूं, मैं तेरे थ्रू बात करेगा। मैं ऐसे देशों में भी गया जिसका लैंग्वेज मेरे को नहीं पता। मैं एक सिस्टर को जानता हूं, एक आंटी, प्रेमा आंटी, वो अभी नहीं है, प्रभु में सो गई, क्लास 3 पढ़ी है, ओनली बाइबल पढ़ना आता है, उसके बाद और कुछ भी नहीं आता है। बट उसके अंदर का स्पेशलिटी क्या था पता है? 20 कंट्री में जाकर उसने प्रीच करके आया। पर स्पेशलिटी क्या था? कौन सा ग्रेस था बोलने से, वो जिस देश में जाती, पुलपिट में चढ़ती, उसी देश का भाषा से वो प्रचार करती। मैं प्रभु को बोला, प्रभु वो ग्रेस मेरे को तू दे प्रभु। हालेलुया। कई प्रभु के दास बोलता अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप कभी भी इंटरनेशनल स्पीकर नहीं बन सकते। मैं उसका सबसे बड़ा गवाह हूं। आज तक जहां भी प्रचार किया हिंदी में किया। हालेलुया। आपको भाषा भी नहीं आता चलेगा, है ना? मूसा क्या बोला? कोई बताएगा मूसा क्या बोला? प्रभु मैं बोलने में बद्दा हूं। प्रभु बोला बेवकूफ तू नहीं बोलेगा रे, मुंह तेरा रहेगा, बोलेगा मैं। इसीलिए वो जब मुंह खोला 40 लाख लोग उसका आवाज को सुने। नहीं समझ में आया? एक प्रभु का अभी रिसेंटली एक मीटिंग था, क्रूसेड था, अच्छा मैसेज चला था, लाइट गोल हो गया। अब मैं बोला माइक नहीं रहेगा तो प्रचार नहीं कर पाऊंगा। बीच में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा, यीशु मसीह तो 25,000 लोगों के बीच में प्रचार किया। तो मैं बोला मेरे को उधर ही लेके जाओ। कहाँ? वो यरूशलेम के पहाड़ी में, और ये सारे 10,000 लोगों को भी उधर ही लेकर आओ। मैं बोलेगा, वो बोलते क्या बेवकूफ जैसा बात बोल रहा है। आप ध्यान से कभी सुने, मूसा 40 लाख लोगों के बीच में बोलता था और लोग उसकी आवाज को सुनते थे। कारण क्या था पता है? बोलने वाला मूसा नहीं था, मूसा का मुख था पर आवाज परमेश्वर का था। हालेलुया। अब एक ऐसा व्यक्ति के एक सुपर नेचुरल व्यक्ति में बदल सकता है पवित्र आत्मा, तो मेरे को और आपको वो क्यों नहीं करेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस आफ्टरनून आपका वीक एरिया को प्रभु के हाथ में रखिए। वो बोलता है मेरे अंदर एक क्वालिटी है, वीक एरिया में आकर उसको एक स्ट्रॉन्ग एरिया में बदल देता हूँ, है ना? अब ये मत बोलना ब्रदर मेरे पास कोई वीक एरिया नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक के पास कुछ ना कुछ वीक एरिया है। झूठ बोलने वाला, मस्का पॉलिश लगा के बोलने वाला, गुस्सा करने वाला। और कई लोग क्या करते हैं पता है? पवित्र आत्मा बोल रहा मैं तैयार हूं तेरा वीक एरिया में आके काम करने के लिए, बट कई लोग अपना होशियारी नहीं, मैं आज में गुस्सा के ऊपर काबू करेगा। शाम खत्म होता नहीं किस किस का सर फोड़ देते पता भी नहीं चलता। हालेलुया। आज मैं झूठ नहीं बोलेगा, शाम खत्म होने तक कितना झूठ बोल देते आपको पता नहीं चलता। और एक झूठ शैतान को 200 टाइम्स आपको बांधने का अवसर देता है। और शैतान को भी पता है एक झूठ बोलेगा और उस झूठ को छुपाने के लिए शाम तक नहीं पता कितना बार झूठ बोलेगा। काहे के लिए टेंशन लेना? या पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं हूं रे, तू अपना वीक एरिया बता, मैं आने के लिए तैयार है, और तेरे वीक एरिया में मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हालेलुया। अब ये मत बोलना वीक एरिया नहीं है ब्रदर, नहीं है तो यहां से दरवाजा खोल के जाओ। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जीवन में वीक एरिया नहीं है। आपकी बात बताऊं, आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहा है? यीशु मसीह के जीवन में भी एक वीक एरिया था, और वो वीक एरिया कोई और नहीं, मैं और आप थे उसका। नहीं समझ में आ रहे? कितना भी पाप करे वो बोलता मैं तेरे को क्षमा कर दिया। हालेलुया। और हम लोग उसी का फायदा उठाए और चढ़ा दिया उसको क्रूस पर। उसके बाद भी ऊपर से बोलता है मेरे अंदर वही आदत है रे, मैं तेरे को क्षमा कर दिया, चल। हालेलुया। बट दिस आफ्टरनून वो पवित्र आत्मा मेरे को और आपको बोलता है तेरा वीक एरिया कौन सा है, मैं उसमें आने के लिए तैयार है। अब उसको बोले लॉर्ड दिस इज माय वीक एरिया, ये एरिया है लॉर्ड, ये गुस्सा वाला एरिया, झूठ बोलने वाला, उस एरिया में उस पवित्र आत्मा को बुलाइए, उसी एरिया में आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हालेलुया।
अगर मैं लास्ट में बता के खत्म करूंगा, यीशु मसीह के चेले लोगों के बारे में बाइबल क्या बोलती है? यीशु मसीह आया, इस पृथ्वी पर जिया, 3.5 साल उसने मिनिस्ट्री किया और कई सारे काम को किया। मैं क्या बोल रहा हूं, जो 30 साल नहीं किया उसने 3.5 साल में फिनिश किया। आप जानते कितना काम किया? यूहन्ना बोलता वो इतना किया, अगर मैं उसके बारे में लिखना प्रारंभ करूं खत्म हो जाएगा सब कुछ। अब आप सोच के देखिए, पवित्र आत्मा उसको कौन सा तेजी दिया था जो लोग सालों साल नहीं करते, वो महीनों में करके निकल गया। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस आफ्टरनून वही पवित्र आत्मा बोलता मैं तेरे को भी वैसा करना चाहता है, बट क्या तू तैयार है? क्या तेरे अंदर वो अवेलेबिलिटी है ना? मैं कई लोगों को जानता हूं, बाइबल ट्रेनिंग नहीं पता कौन कौन सा ट्रेनिंग कर रहा है, और वहां के पूछते हैं भैया मेरे को कब मिनिस्ट्री देगा प्रभु। मैं ऐसे लोगों को सामने रहने से बहुत गुस्सा करता हूं। मुझे बताइए बाइबल में ऐसा कौन था जो खाली बैठा उसको इस्तेमाल किया? सब लोग बिजी थे और बिजी लोगों को ही परमेश्वर इस्तेमाल किया। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। साउल बिजी नहीं था, चर्च के लोगों को मारने में बिजी था वो। प्रभु बोल रहे ये बहुत अच्छा मार रहा है, क्यों ना इसी को पकड़ कर इसी को मैं अभिषेक करके इसको इस्तेमाल करूं। और इसी को ऊपर अभिषेक लिया, उसी को अभिषेक किया और वापस दूसरे खेमे में भेजा। हालेलुया। परमेश्वर जो बिजी है उनको ढूंढ रहा है, उतना दूर मत जाइए। कितने लोग पेन यूज करते हैं? कम से कम है ना, रेनॉल्ड पेन 4 रुपया 5 रुपया है ना। अच्छा मुझे ये बताए कितना लोग बिना चेक किए पेन को लेकर आ जाते हैं? 3 रुपया का पेन में भी आप चेक करेंगे, अरे ये तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना, तो वो चेक भी तो करना है ना आपको। खाली बैठा रहेंगे प्रभु आ प्रभु तू ले जा प्रभु, प्रभु बोले तेरे को तो ऊपर ही ले जाएगा। हालेलुया। फ्री में पूरा बाइबल को छान मारो, कोई भी फ्री में बैठा वाला को इस्तेमाल नहीं किया। जो बिजी था उसी को पकड़ा, है ना। एलिशा बिजी था कहाँ? खेत का काम करने में, उसको पकड़ा। आप उसको बोलिए प्रभु मैं बिजी, अगर नहीं है तो मेरे को बताइए, झाड़ू देता हूं, पूरा मुंबई को झाड़ू मारो। प्रभु वो देखेगा ये अच्छा झाड़ू मारो, इसको लेता हूं मैं। हालेलुया। अगल बगल वाले को बोलो अपने आप को परमेश्वर के सामने बिजी रखो, खाली मत रहना। हालेलुया। अगर आप बिजी दिखाएंगे प्रभु मैं इसमें बिजी हूं, प्रभु तो चल मैं तेरे को लेता है। अब बोलेगा नहीं प्रभु मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू साइड निकल। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चेलों का लाइफ को आप देखेंगे, यीशु मसीह आया पृथ्वी पर, 3.5 साल जिया, क्रूस पर लटका, और उस पर अधोलोक में गया, और 3रा दिन जी उठा। और उसके बाद क्या बोला पता है? अपने सारे चेलों को बुलाया, अब ये सारा अधिकार मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। तो आप क्या सोचोगे? चेले लोग क्या बोले होंगे? कोई बताएगा? कोई चेला तो बोलेगा अम्मा मैं हूं, मेरे को तो प्रभु बात करना भी नहीं आता है। ए तू ही रे। एक बोला होगा प्रभु तू यरूशलेम काना ये सब जगह में लगा, तेरे साथ गया, मेरे को रास्ते भी नहीं पता। एक बोला प्रभु मैं डरपोक हूं। एक बोला प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। आप जानते हैं वो 12 चेले लोग जो थे, 11 चेले, सारे के सारे लोग फेलियर थे अपने जीवन में, डरपोक लोग। उसके जैसा तो यहां कोई भी नहीं होगा। जब प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है तो आपको क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। सब लोग नौटंकी किए होंगे, प्रभु मेरे को तो बोलना नहीं आता, बट मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए पेंटिकोस्ट का दिन का अरेंजमेंट किया। नहीं समझ में आ रहा है? हालेलुया। और ये सारे लोग टाइम पुश वाले हैं, है ना। एटम बम कितना लोग जानते हैं? एटम बम फोड़े कि नहीं फोड़े? बताओ। नहीं फोड़ना है तो बताते हैं, गोर में लाके फोड़े, है ना। कई बार जब आप जलाएंगे बड़ा एटम बम पूरा जलेगा, नीचे आके फुस हो जाता है। ये सारे लोग वैसे थे। क्यों पता है?
इनका गुरु कौन था? यीशु मसीह। उसका काम देख के लोग क्या बोले, इन लोग भी वैसे ही होंगे। एक अंधा एक बाप ने अपने बेटे को लेकर आया यीशु मसीह के चेलों के पास। क्या बोला? मेरे बेटे को अंदर दुष्ट आत्मा है, ये मिर्गी आता है, कहीं भी गिर जाता है, तुम लोग इसके लिए प्रार्थना करो। कुछ भी नहीं हुआ। क्यों ना है पता? इसका गुरु इतना खतरनाक है तो चेले भी वैसे ही रहेंगे। उनको नहीं पता था चेले लोग वही फुसफुस बम है। हालेलुया। तो ये पूरा डरपोक लोग थे, पर परमेश्वर उनके लिए पेंतिकोस्त का दिन का इंतजाम किया। और बाइबल क्या बोलती है, जब उसके बाद जब इनका मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ, लोग क्या बोल रहे, क्या ये वही लोग नहीं है? डरपोक लोग, किसी को तो बात करना नहीं आता, बट अभी परमेश्वर इनको इतना सामर्थ्यशाली क्यों इस्तेमाल करा? कारण क्या था पता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। द अनॉइंटिंग। और वो अनॉइंटिंग ये साधारण व्यक्ति को असाधारण में बदल दिया। हालेलुया। हो सकता है दिस आफ्टरनून आप भी बोलेंगे, ब्रदर मेरे को भी बोलना नहीं आता, डरता हूं। कुछ मत करो, पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को सौंप दो। उसको पता है आपके साथ क्या करना है। उसको पता था मरियम के साथ क्या करना है, उसको पता था सिमसोन के साथ क्या करना है, उसको पता था दाऊद के साथ क्या करना है, उसको पता है यीशु के साथ क्या करना है, उसको पता है वो चेलों के साथ क्या करना है, और उसको ये भी पता है मेरे और आपके साथ उसको क्या करना है। बट यू नीड टू वन थिंग, दिस आफ्टरनून आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट सरेंडर। उस पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को टोटली ना नौटंकी नहीं करना है ना। प्रभु मैं ऐसा, प्रभु मैं वैसा, प्रभु आज नहीं तो कल। आपका कल नहीं आएगा, आज ही है। अगर आज अपने आप को बोलूंगा सरेंडर बिफोर यू लॉर्ड, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, और जो पवित्र आत्मा उस जगह में काम किया, मैं चाहता हूं वही काम मेरे साथ करे। अगर आप देखेंगे, मैं कई लोगों के बारे में बताया, हर के साथ पवित्र आत्मा का उद्देश्य डिफरेंट था। मरियम के साथ डिफरेंट ये था कि उसका हर एक इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदलने के लिए। सिमसोन के साथ पवित्र आत्मा का उद्देश्य ये था, उसको एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने के लिए। दाऊद के साथ पवित्र आत्मा का उद्देश्य ये था, उसको एक डिफरेंट व्यक्ति बनाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा का उद्देश्य था उसके अंदर वो तेजी देने के लिए, जो कोई नहीं कर पाए वो काम वो करे। और दूसरा सबसे मजे की बात है, वही तेजी वो मेरे को और आपको भी देना चाहता है। वो बोलता है अब ये सारा अधिकार मेरे पास है, उसको मैं तुझे देता हूँ। बट कितने लोग बोलेंगे प्रभु मैं तैयार हूँ उस अधिकार को लेने के लिए? कितने लोग बोलेंगे लॉर्ड मैं तैयार हूँ उस पर्सनालिटी को अपने ऊपर लेने के लिए? या कितने लोग बोलेंगे प्रभु मैं नहीं, प्रभु जो मैं नहीं हूँ पीछे का दरवाजा खोल के जाइए, जो बोलेगा मैं हूँ प्रभु फ्रॉम दिस डे, और जब तक मैं इस पृथ्वी पर जिंदा रहूं मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूँ। केवल वो अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।